गौतम बुद्ध की संपूर्ण जीवन गाथा। गौतम बुद्ध का जीवन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन भी है। उनका जीवन त्याग, आत्मज्ञान और करुणा की एक अद्भुत यात्रा है, जो ये सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता माया देवी थीं। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही माया देवी का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब वे पैदा हुए तो एक भविष्यवक्ता असित ऋषि ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने उन्हें महल में हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी और उन्हें बाहरी दुनिया के कष्टों से दूर रखा। विवाह और राजसी जीवन। समय बीतता गया और सिद्धार्थ बड़े हुए। वे अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और परोपकारी थे। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में रहते हुए भी सिद्धार्थ के मन में संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा बनी रही। वे जानना चाहते थे कि जीवन में दुख क्यों है, लोग बूढ़े क्यों होते हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं और मृत्यु क्यों होती है। संसार के दुखों से परिचय। 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उनकी यात्रा को भव्य बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें 4 दृश्य देखने को मिले जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बूढ़ा व्यक्ति, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बुढ़ापा हर इंसान की नियति है। बीमार व्यक्ति, उन्होंने जाना कि बीमारी से कोई नहीं बच सकता। मृत व्यक्ति, उन्हें समझ आया कि मृत्यु अवश्यंभावी है। सन्यासी, एक शांत और ध्यानमग्न सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि शायद यही सच्चे सुख का मार्ग है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हर इंसान को ये सब सहना ही है तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है। गृहत्याग, महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की उम्र में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी सत्य की खोज के लिए महान त्याग। महल से दूर जाकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर सन्यासी का वेश धारण कर लिया और अपने बाल स्वयं काट लिए। सत्य की खोज और कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उरुवेला, वर्तमान बोधगया, बिहार में जाकर कठोर तपस्या की। वे 6 वर्षों तक कठिन साधना करते रहे, भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। लेकिन उन्होंने पाया कि अत्यधिक तपस्या भी उन्हें ज्ञान नहीं दे रही थी। तब उन्होंने ये समझा कि अत्यधिक भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों ही सही मार्ग नहीं हैं। ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने एक नया मार्ग चुना, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें परम ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना कि जीवन का असली उद्देश्य दुखों से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। प्रथम उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ, वाराणसी के पास गए, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के चक्र को चलाना। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। दुख। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुख का कारण, तृष्णा, इच्छाएं दुख का कारण हैं। दुख से मुक्ति, इच्छाओं का त्याग करने से दुखों से मुक्ति संभव है। दुख मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, सही बोल, सम्यक कर्म, सही आचरण, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही ध्यान, सम्यक समाधि, सही ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध का प्रचार और समाज सुधार। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में अहिंसा, करुणा और ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग और समाज की सभी बाधाओं को तोड़ा और सभी को समानता का संदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्यों में महात्मा आनंद, सारिपुत्र, महाकश्यप और अंगुलिमाल शामिल थे। उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, जहां सभी लोग चाहे राजा हों या भिखारी समान रूप से बौद्ध धर्म अपना सकते थे। महापरिनिर्वाण, बुद्ध का देहांत। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में अपना अंतिम उपदेश दिया और फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका अंतिम संदेश था, अपने प्रकाश स्वयं बनो, सत्य की खोज स्वयं करो। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख न दौलत में है, न सत्ता में, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। उनका मध्यम मार्ग आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। बुद्ध का संदेश, प्रेम करो, दया करो और सत्य की राह पर चलो।